साथियों, क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स में आपका स्वागत है। अपन ने अध्याय 1 की शुरुआत की जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसके अंदर अपन ने ये टॉपिक कंप्लीट किए हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है, कितने प्रकार हैं, उसके मात्रक क्या हैं, उसकी मुख्य बातें क्या हैं, ये अपन ने पढ़ लिया है। इसके साथ ही कि विभिन्न कणों पर आवेश तथा द्रव्यमान कितना कितना होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, प्रोटॉन पे कितना होता है, ये सब अपन ने पढ़ लिया था। फिर बात करते हैं कि आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म के अंदर अपन ने पढ़ लिया है, पहला नियम है कि विद्युत आवेशों की योज्यता का जो नियम है उसको पढ़ लिया था अपन ने। फिर अपन ने निकालना भी सीखा था कि कोई निकाय दे रखा है तो उसका अपन आवेश की जो योज्यता है उसको अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था कि विद्युत आवेशों का संरक्षण का नियम क्या होता है। फिर पढ़ा था अपने कि आवेश का क्वांटीकरण का नियम क्या होता है। उसके आधार पर अपन ने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर कि कूलॉम का नियम क्या है। पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे आया ये, कौन कौन से इसके मात्रक हैं, क्या मान है इसमें, क्या कहता है कूलॉम का नियम, ये सभी अपन डिटेल से इसको पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए और देखिए, और साथ ही अपनी मज़ेदार तरीके से तैयारी कीजिए। आपको मौका अच्छा मिला है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। फिजिक्स और मैथ्स में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। साथियों, अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि कूलॉम का नियम क्या है। डिटेल से पढ़ेंगे, आप बने रहिए और समझने की कोशिश कीजिए इसकी डेफिनेशन क्या है। फिर अपन इसके आधार पर इसकी जो डेराइव करेंगे कि इसका जो फॉर्मूला आने वाला है कैसे आएगा, इसका जो मात्रक है वो कैसे आएगा, सभी बातें अपन धीरे धीरे सीखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा कहती हैं कि दो स्थिर, क्या कहती हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुणनफल के समानुपाती होता है। समझना, यहां तक उसने क्या बोला है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों, देखिए बिंदु आवेश पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन वो क्या है, स्थिर है, एक जगह पर फिक्स है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण है, प्रतिकर्षण जो बल है, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहली बात, आगे बढ़ते हैं। तथा उनके मतलब दोनों आवेशों के, ठीक है, उनके मध्य की दूरी के, मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये समझाऊंगा मैं आपको कि कैसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिएगा क्या डेफिनेशन हुई कूलॉम के नियम की कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होती है। बात क्लियर। दूसरी बात, उनके मध्य की जो दूरी है, दो जो आवेश हैं, स्थिर आवेश हैं, उनके मध्य की जो दूरी है वो क्या है, उस बल के, क्या है, मतलब जो दूरी है उसका अगर अपन वर्ग करेंगे वो उस बल के व्युत्क्रमानुपाती है। ये कैसे बनेगा, इसकी डेफिनेशन से अपन कैसे फॉर्मूला निकालेंगे, वो सब सीखने वाले हैं। अब देखिए, थोड़ी सी बात और जान लेते हैं इसके बारे में। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा
मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यकारी होता है तथा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं कि इसकी लैंग्वेज क्या कह रही है। जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसे कूलोम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं, बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिएगा क्या कहा इसने, ये कहा कि जो अपन दो स्थिर बल की बात कर रहे थे, उस बल है ना, जो दो स्थिर बिंदु आवेशों के ऊपर लग रहा है ना, तो यह जो बल लग रहा है F, वो क्या है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, जो दो आवेश हैं स्थिर अपन ने लिए हैं उसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यकारी होता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही वो कार्य करता है। और क्या कहा कि माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, और ये वो निर्भर करेगा कि जो बल अपन ज्ञात कर रहे हैं कब ज्ञात कर रहे हैं, किस पे ज्ञात कर रहे हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों पर। तो वो दो स्थिर बिंदु जो आवेश हैं वो किस प्रकृति के हैं उस पे भी निर्भर करेगा। और इसका जैसे अपन कूलोम का नियम कहते हैं, उसका दूसरा नाम भी है, यहाँ पर क्या मिला अपने को कि कूलोम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी इसे कहते हैं। अगर ऐसा नहीं आ जाए कि कूलोम का नियम को बताइए, तो ऐसा भी आ सकता है कूलोम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है, तो आपको यही लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो अपन ने अभी तक पढ़ा है उसी की बात करेंगे कि अपन यहाँ पर ले लेते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेश, जिसका मैं नामकरण करता हूँ Q1 और Q2, और यहाँ पर बल लग रहा है कौन सा, F, आकर्षण और प्रतिकर्षण। ठीक बात है। अब उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को मान लेता हूँ मैं, क्या है, स्मॉल r है। बात क्लियर है। अभी अपन इसी डेफिनेशन के आधार पर इसके क्या करेंगे, अपन डेराइव करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। तो बात करते हैं परिभाषा से। क्या आएगा, परिभाषा क्या बोल रही है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होती है। मतलब ये है कि ये जो बल है F, Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो समानुपाती का साइन ये हो गया है, और Q1 और Q2 का गुणनफल तो गुणे में लिख दिया मैंने, सिंपल सी बात है। तो क्या बन जाएगा, समीकरण 1 बन गया। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं तो आप देखेंगे यहाँ पर आगे ये क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। कौन, बल किसके, अब देखिए इसे ही अपन क्या कहते हैं, व्युत्क्रम अनुपाती कहेंगे। लेकिन किसको कहेंगे कि इसके मध्य की जो दूरी है वो क्या है, r है, उसका वर्ग मतलब r² हो जाएगा। और व्युत्क्रम अनुपाती तब कहलाएगा जब मैं r² को अपॉन में लिखूंगा। तो देखिए अगर कोई बल है, अगर इस कंडीशन में है, उसी के समान है, ये अंश में है, तो ये सब जो उसके सामने है वो भी अंश में है, तो समानुपाती कहलाएगा। अगर मैं यही इसी का एग्जांपल लेता हूँ कि ये जो साइन है व्युत्क्रम अनुपाती कब कहलाएगा कि जो Q1 और Q2 है अभी क्या थे, अंश में थे। अगर इसी को मैं लिख देता हूँ हर में, Q1 और Q2 लिख दिया है ना, हर में लिख दिया है, तो उस कंडीशन के अंदर ये जो साइन है, वो सिंबल है, वो व्युत्क्रम अनुपाती कहलाएगा। इस बात को आपको समझना है। तो यहाँ पर समीकरण क्या बन गई है, 2 बन गई है। अब इसी के ऊपर अपन वर्क करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको। अगर मैं बात करता हूँ कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि देखिए F समानुपाती है ये, और F व्युत्क्रम अनुपाती है ये। तो देखिए है कौन, F ही है, तो अपन इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, F, ये समानुपाती का साइन आ गया है। तो देखिए Q1 और Q2 ऊपर अंश में है, और इसका अंश क्या है, 1 है, गुणा होके क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, Q1 और Q2 आएगा, क्योंकि 1 से गुणा करवाएंगे तो वही मान आता है। और अपॉन में क्या है, r² आ गया है।
तो ये इसके मिक्स करके अपना रूप लिया है। अब यहाँ पर देखिए ये समानुपाती का जो सिंबल है वो कहता है कि जो एफ है वो इसके लगभग लगभग बराबर है। क्या कहता है कि लगभग लगभग बराबर है। अगर इसको अपन बराबर लेते हैं, अगर यहाँ पर मैं बराबर में लेता हूँ तो बराबर कर दूंगा, तो बराबर में लाने के लिए मुझे एक स्थिरांक लाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर स्थिरांक लाऊंगा क्या, के। तो के क्यों आया है, इसको बराबर किया है इसीलिए, है ना। तो क्या हो जाएगा के Q1 Q2 और अपन में क्या आ गया है R का XY। तो ये फाइनली आपका कूलाम के नियम से जो फॉर्मूला आया है वो आ गया है। तो मुझे विश्वास है ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा, ध्यान से आप देखिएगा। अब बात करते हैं जो अपन ने स्थिरांक लिया है वो क्या है और वो किस प्रकार से वर्क करता है, उसको देखिएगा आप। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ K1, यहाँ K1 समानुपाती, यहाँ K1 समानुपाती नियतांक हैं, समानुपाती नियतांक हैं जो आवेशों के मध्य, जो आवेशों के मध्य माध्यम, जो आवेशों के मध्य माध्यम की प्रकृति तथा मात्रक प्रणाली पर निर्भर करता है। बात क्लियर है। सिंपल सी डेफिनेशन बोली इसने कि अपन ने जो के माना है बराबर करने के लिए वो कैसे आया है और क्या है। जो के है वो क्या है, के एक समानुपाती नियतांक है जो आवेशों के मध्य माध्यम की प्रकृति पर तथा मात्रक की प्रणाली पर निर्भर करेगा। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे एक बात और सामने आएगी कि जो के का मान है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा, जहाँ पर अपन कोई भी डेराइव करेंगे न्यूमेरिकल तो बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले जो डेरिवेशन करेंगे अपन, तो डेरिवेशन के अंदर जहाँ पे के आएगा उसका मान आप क्या यूज करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर अपन डेरिवेशन निकालेंगे तो ये यूज करेंगे। अगर अपन न्यूमेरिकल करेंगे, मतलब किसी क्वेश्चन की गणना करनी है, उसका मान निकालना है, मतलब न्यूमेरिकल करेंगे, जब मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा तब ध्यान रखिएगा जो के का मान होगा आपको याद रखना है। जो मान कितना है कि 9 × 10 की पावर 9। क्या है, 9 × 10 की पावर 9। और यहाँ पर एक बार मैं मात्रक लिख देता हूँ, फिर मैं आपको सिखा दूंगा मात्रक कैसे आया। तो मात्रक क्या हो जाएगा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। क्या मात्रक हो गया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखिए साथियों, थोड़ा सा अपन आगे बढ़े तो यहाँ पर आप देखेंगे एक बात और नोट करेंगे अपन कि अपन ने के का मान पढ़ा, क्या पढ़ा कि के इक्वल टू होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे अब। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट मैं लिख देता हूँ, उसे हिंदी में आप कैसे पढ़ेंगे, एप्सिलॉन, क्या पढ़ेंगे अपन, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात या हवा की विद्युतशीलता है। बात क्लियर है। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, वो निर्वात या हवा की क्या है, विद्युतशीलता है। जो यहाँ पर अपना मान है वो दिखाते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है वो देखिएगा कि 8.85 मतलब 8.85 इंटू 10 की घात कितनी है, -12। 8.85 इंटू 10 की घात -12। इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मात्रक कैसे आए हैं वो मैं आगे सिखा रहा हूँ, घबराइएगा मत। बात क्लियर है। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे जो अपन ने के पढ़ा था।
आपको ज्ञात होगा कि अपन ने के पढ़ा था, क्या था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने एक बात बोली थी, इसका मात्रक क्या है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, आप याद रखिएगा। तो ये मैं आपको अभी निकाल के बताने वाला हूँ। सब्र रखिएगा, सब्र का फल मीठा होता है। देखिए अपन बात करते हैं कि के का मात्रक, के का मात्रक देखिएगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे अपन बिल्कुल ही शानदार तरीके से। तो के का मात्रक निकालना है तो अपन के कहाँ से लाए हैं, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का जो नियम था उससे क्या आया था, एफ आया था। एफ इक्वल टू क्या था, के Q1 Q2 अपॉन क्या था, आर एक्स वायर। बात क्लियर है। तो यहाँ से मैं क्या ले आऊँगा, के ले आऊँगा, क्योंकि के का मात्रक निकालना है तो के इक्वल में होना चाहिए। तो देखिए के लाने के लिए मैं क्या करूँगा, एफ इधर है, आर एक्स वायर का गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एफ आर एक्स वायर इक्वल टू क्या है, के है, Q1 है और Q2 है। अब मेरे को क्या लाना है, के लाना है, तो इसको मैं उधर भेज दूंगा, मतलब भाग में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो के इक्वल टू क्या हो गया है, ध्यान से देखिएगा, एफ आर एक्स वायर बटे क्या है, Q1 है और Q2 है। अब यहाँ पर देखिएगा कि मात्रक आ चुका है। मैं बात करूँगा यहाँ पर, थोड़ा आप समझ रहे होंगे, यही लिख देता हूँ कि के का एसआई मात्रक, किसकी बात कर रहा हूँ, के का एसआई मात्रक। इस बात को समझना आप, है ना, कि यहाँ पर मैंने क्यों लिखा है, तो साथ में आपके क्लियर हो जाएगा। अगर मैं एसआई मात्रक की बात करता हूँ, देखिएगा कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। दूरी को अपन किस में मापते हैं, दूरी को अपन किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, बात क्लियर है। और आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है। तो दो आवेश है तो कूलाम का एक स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है। तो के का यहाँ पर जो मात्रक होगा, ऐसा ही मात्रक होगा, वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा कि के इक्वल टू, के का अपन बात कर रहे हैं, ऐसा ही मात्रक की बात कर रहे हैं। एफ का क्या है, बल का क्या मात्रक है, न्यूटन है। दूरी को किस में मापते हैं अपन, मीटर में। दूरी को अपन किस में मापते हैं, मीटर में। दूरी एक स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, मीटर का एक स्क्वायर अपन में क्या है, आवेश का मात्रक कूलाम है। दो आवेश है तो कूलाम का एक स्क्वायर हो जाएगा, मतलब सी का एक स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको याद रखना है, और यहाँ पर मैंने बता दिया है निकाल के। तो मुझे विश्वास है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा और के का जो मात्रक पढ़ लेते हैं अपन, सीजीएस पद्धति में पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, सेकंड। ये तो अपने फर्स्ट देख लिया। अब बात करते हैं सेकंड। ये बात करते हैं के का सीजीएस पद्धति में मात्रक। ऊपर वाला पढ़ा है वो ऐसा ही पद्धति है। अब बात करते हैं सीजीएस पद्धति। वही होगा कि के इक्वल टू क्या रूप आ गया है कि एफ आर एक्स स्क्वायर बटे क्या होता है, Q1 Q2। बात क्लियर है ना, ये पढ़ लिया अपन ने। अब इसी का तो अपने को क्या निकालना है, मात्रक। तो देखिए कि सीजीएस पद्धति में बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डाइन। क्या होता है, डाइन। बात क्लियर है। अब देखिए इंटू में है तो यहाँ इंटू लिखूँ तो लिख देता हूँ। अब देखिए सीजीएस पद्धति में दूरी को मापते हैं अपन सेंटीमीटर में। तो दूरी एक स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का एक स्क्वायर। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि आवेश का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक है वो क्या है, स्टेट कूलाम है। तो यहाँ पे देखिए दो आवेश हैं तो क्या हो जाएगा, आवेश का एक स्क्वायर है, मतलब स्टेट कूलाम का होल एक स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं स्टेट कूलाम, और स्टेट कूलाम का यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल एक स्क्वायर। तो ये क्या है, के का मात्रक है। किस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए अपन आगे बढ़ेंगे। अब पढ़ने वाले हैं अपन कि एक कूलाम की परिभाषा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो ध्यान से देखिएगा। अपन पढ़ने वाले हैं क्या, एक कूलाम की परिभाषा। एक कूलाम की परिभाषा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या है कूलम की परिभाषा। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर, 1 एम्पियर विद्युत धारा, 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड, 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो,
तो उस चालक से प्रवाहित आवेश एक कूलाम आवेश कहलाता है। आवेश क्या कहलाता है? एक कूलाम कहलाता है। मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। एक कूलाम की परिभाषा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ गया है एग्जाम के अंदर। यदि किसी चालक के अंदर आप 1 एम्पीयर धारा को प्रवाहित कर रहे हैं और वो किसके अकॉर्डिंग प्रवाहित कर रहे हैं? समय के अकॉर्डिंग। समय कितना है? 1 सेकंड। 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो उस चालक से जो धारा प्रवाहित होगी वो कौन सी कहलाएगी? 1 कूलाम कहलाएगी। तो फाइनली यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 1 कूलाम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 एम्पीयर, और 1 एम्पीयर इंटू मैं लिख सकता हूँ क्या? 1 सेकंड। बात क्लियर है? तो इसलिए आप हमेशा देखा होगा आपने, अगर पढ़ लिया है तो, कि आवेश का आप विमीय सूत्र के रूप में प्रयोग करते हैं। आवेश का अगर आप प्रयोग करते हैं विमीय सूत्र के रूप में तो आप क्या करते हैं? AT करते हैं। एम्पियर और टी क्या है? टाइम, सेकंड जो टाइम बताता है ना। अब देखिएगा, तो आवेश का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? AT हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है। अब देखिएगा, अपन बात करते हैं कि निर्वात के अतिरिक्त अन्य कोई माध्यम हो तो उसके लिए बल क्या होगा। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर कि अगर निर्वात की बात करता हूँ, निर्वात में बल क्या होता है कि F इक्वल टू K Q1Q2/R²। अगर निर्वात की जगह यहाँ पे क्या हो, कोई माध्यम हो तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेडिंग, ताकि आपके लिए अच्छे नोट्स बन जाएंगे। क्या लिख देता हूँ मैं कि निर्वात के अतिरिक्त क्वेश्चन आया हुआ है ये एज इट इज। मैंने जो नोट्स बना के आपको दिए हैं पढ़ा रहा हूँ, एज इट इज एग्जाम के अंदर आ जाएंगे। मतलब पूरे में से पूरे नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम के लिए, देखिए निर्वात के अलावा अगर कोई माध्यम हो तो उस कंडीशन के अंदर आप जो बल हैं उसकी गणना कैसे करेंगे, ये अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, बल ज्ञात करना है आपको किसमें? निर्वात में नहीं होकर क्या है? कोई भी माध्यम है। क्या है? कोई भी माध्यम है, दूसरा माध्यम है निर्वात के अलावा। तो क्या हो जाएगा? देखिए K का मान क्या होता है? अब देखिए K का मान क्या होता है, अपन पढ़ रखा है। यहाँ पर देखिएगा, मैं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। K का मान क्या होता है कि 1/4πε0 क्या होता है? 1/4πε0। और अपन ने ये भी पढ़ लिया था कि जो ε0 है, ε0 है वो क्या है? निर्वात या हवा की विद्युतशीलता है। लेकिन अपन निर्वात की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं कोई ना कोई यहाँ पर एक माध्यम है। जब माध्यम होगा तब क्या फर्क पड़ेगा कि यहाँ पर जो ε0 है वो ε0 ना होकर सिर्फ E की तरह वर्क करेगा। तो 1 क्या हो जाएगा कि 4π, और एप्सिलॉन की जगह नॉट ना होकर सिर्फ एप्सिलॉन बोल सकता हूँ या फिर E बोल सकता हूँ। यहाँ पर देखिए इंटू में क्या आ जाएगा? Q1 का Q1 रहेगा, Q2 का Q2 रहेगा, अपॉन R² का R² रहेगा। फर्क ये रहेगा कि यहाँ पे अन्य माध्यम होगा तब ε0 ना होकर सिर्फ एप्सिलॉन आएगा। बात क्लियर है? या फिर आप E बोलें, जो भी आपको सुविधाजनक रहे, जिसे आप याद रख पाएँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये जो है वो क्या है, तो यहाँ पर बताएगा। देखिए एप्सिलॉन को माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या है? देखिए एप्सिलॉन को क्या कहते हैं अपन? एप्सिलॉन को माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही शानदार तरीके के नोट्स बन जाएंगे आपके, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। साथियों, आज जो क्लास हुई है वो आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी। मुझे विश्वास है आपको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। और इसी तरह से आगे पढ़ने के लिए आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा मुझे कि आपको जो कूलाम का नियम है अच्छी तरह समझ में आया है या नहीं। कोई दिक्कत है तो भी बताइएगा मेरे को। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, हमारा ग्रुप है उसमें जुड़ सकते हैं। उसका नंबर है कि 75 68 30 51 41। तो इससे आप कांटेक्ट करके हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसे हम ईयरली तैयारी करवाते हैं। आप हमसे
बात कर सकते हैं कि सर हमें ग्रुप में जुड़ना है, हमें ईयरली के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, तो हम आपको अच्छी तरह से तैयारी करवा लेंगे घर बैठे। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको हम एज ए नोट्स के माध्यम से, जैसे आपको दिख रहा है इस प्रकार से क्लास लेंगे, पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे। फिर क्या होगा कि एग्ज़ाम से पहले लाइव क्लास के माध्यम से हम रिवीजन करवाएंगे। बहुत सारी सुविधा हैं जो अपन डिस्कस करेंगे, आप मैसेज करिएगा अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है तो। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें।